फ्लैंडर्स की लड़ाई का प्रथम दौर था। रात्रि का गहन अंधकार था। युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा था। अचानक मध्य रात्रि में जर्मन तोपें गरजने लगी। गोले ब्रिटिश खाइयों पर गिरने लगे। ब्रिटिश बंदूकों ने भी जवाब में गोलियां चलाईं। घंटों बंदूकों तोपों की गरज वातावरण में व्याप्त रही और साथ में मृत्यु की चीखें। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। मृत्यु की नीरवता भी छा गई और फिर प्रातः की प्रथम किरणें अंधकार के साम्राज्य को मिटाने लगीं। और फिर एक आवाज आई, बिल्कुल भिन्न आवाज, मृत्यु की नीरवता को भंग करती। कहीं ऊपर एक लार्क पंछी गाने लगा। रात्रि के कोलाहल के पश्चात जब प्रातः की किरणें आईं तो ऊंचे आकाश में उसने उड़ान भरी कि उगते सूर्य के दर्शन हो जाएं, और अपने गीत से उसने नए दिन का शुभ संदेश खाइयों में घुसी युद्धग्रसित मानवता को सुना दिया। इस घृणा, तनाव, भय, शंका और पापमय कोलाहल से ग्रसित अंधकार में डूबी मानवता को भी गीत और संगीत के द्वारा शुभ संदेश देना कितना आवश्यक है, यह सत्य मसीहियों ने जाना है। मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज द्वारा प्रकाशित गीतों की पुस्तक जीवन संगीत की प्रस्तावना में लिखा है, गीत मसीही जीवन का अभिन्न अंग हैं। आनंद और महिमा के गीत, कृतज्ञता और धन्यवाद के गीत, क्लेश और उत्पीड़न में संबल और दृढ़ता प्रदान करने के लिए विश्वास के गीत, सभी मसीही आराधना की उच्चतम अभिव्यक्ति प्रतिबिंबित करते हैं। सदियों पुराने गीत मसीही परंपरा निर्मित करते और आराधना की मनस्थिति विकसित करते। नए गीत नए शब्दों एवं नए संगीत में पुराने विश्वास को अभिव्यक्त करते। गीत जो बालक उल्लास से गाते, युवा मन को आंदोलित करने वाले गीत, वृद्ध विश्वास को अभिव्यक्त करने वाले गीत जो क्षितिज के उस पार तक दृष्टि रखते हैं। मसीही जीवन ऐसे गीतों से भरपूर जीवन है। वाणी ईश्वर का एक अद्भुत वरदान है, भाषा भी, और गीत उस वाणी की उच्चतम मधुरतम अभिव्यक्ति का एक प्रमुख भाग है। जैसे हमें ईश्वर के वरदान वाणी का उपयोग उसके लिए और मानवता के लिए करना चाहिए, वैसे ही गीत और संगीत का उपयोग भी मानवता की आत्मा को ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप विकसित होने को प्रेरित करने के लिए करना चाहिए। किसी ने कहा है, किसी सुंदर धर्म गीत में ऐसा कुछ होता है जो मानव हृदय को आंदोलित कर जाता है, जो उसकी आत्मा की इतनी गहराइयों में उतर जाता है जहां मात्र प्रचार नहीं पहुंचता। उस गीत के संगीत से कहीं अधिक, उस गीत की कविता से कहीं अधिक परमेश्वर की आत्मा उसके द्वारा सक्रिय हो जाती है, जिससे गीत को एक दिव्य शक्ति उपलब्ध होती है। इसलिए इन दिव्य गीतों के लिए धन्यवाद देते हैं तुझे परमेश्वर। हम बार बार उन्हें गाएं। हम कब्र के अंधकार से आत्माओं को बचाएं। जी हां, हम गीत गाएं, प्रचार गूंजे, पर गीत भी अवश्य गूंजें। हर मसीही परिवार में पारिवारिक प्रार्थना हो, पर साथ में गीत अवश्य गाएं। इससे अच्छी गवाही हम क्या दे सकते हैं। हमारे गीत पहुंचेंगे दूर तक, और जो उनके दायरे में आएगा उस तक हमारी गवाही पहुंचेगी। गीत हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। भजन संहिता 96:1 में लिखा है, परमेश्वर के लिए नया गीत गाओ। 95:1 में लिखा है, परमेश्वर के लिए ऊंचे स्वर से गाओ। 101:1 में लिखा है, उसकी करुणा के वर्णन के गीत गाओ, उसके न्याय के विषय में गाओ। 98 में लिखा है, सृष्टि गाए, नदियां तालियां बजाएं, पर्वत मिलकर जय जयकार करें। 104 में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। गीत हमारे विश्वास को, कृतज्ञता को, आनंद को, धन्यवाद को, आशा को प्रकट करें जो हमें प्रभु यीशु मसीह में है। मरे गीत हमारी कलीसिया के बासी जीवन को प्रकट करते हैं। जिंदा जीवंत गीत हमें उत्साह और प्रेरणा से परिपूर्ण करते हैं।
इसीलिए दाऊद कहता है, गाओ, वीणा बजाओ, डफली बजाओ, दस्तार वाली सारंगी बजाओ, उसका गीत आनंद से गाओ। भजन संहिता 137 में वर्णन है उन इस्राएली युवाओं की आंतरिक पीड़ा का जिन्हें गुलाम बनाकर बेबीलोन ले जाया जा रहा था। उनकी वीणाएं उनके साथ थीं। वे बेबीलोन की नदियों के तट पर बैठ गए और अपने वतन यरूशलेम को स्मरण करके रो दिए। बंदी बनाने वाले उत्पीड़कों ने कहा, हमें सिय्योन का कोई गीत सुनाओ, पर वे कहते हैं, हमें रुलाने वाले हमसे आनंद मनाने को कहते थे। हम पराए वतन में उस पीड़ा में प्रभु का गीत कैसे गाते। पर कितने अवसर हैं पीड़ा के, आंसुओं के, जब गीत शक्ति और साहस और संबल का स्रोत बन जाते हैं। इन दिनों मैं कार्ल लॉरेंस द्वारा लिखित अंग्रेजी पुस्तक द चर्च इन चाइना का हिंदी अनुवाद कर रहा हूं। माओ की तथाकथित सांस्कृतिक क्रांति के दौर में चीन में मसीहियों से बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। एक युवक की गवाही प्रस्तुत है। 1957 में मैंने विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। यह वही वर्ष था जब दक्षिण पंथ विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ। मसीही होने के कारण मेरी आलोचना की जाती। जब उनकी इच्छा होती वे मुझे बीच में खड़ा कर देते और आलोचना सभाएं आयोजित करते और मुझसे जिरह करते। यद्यपि मैं विश्वविद्यालय प्रांगण में रह रहा था, किंतु मैं अकेला भोजन करता था, अकेला ही अध्ययन करता। एक संध्या में बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा था और मैं बहुत उदास था। पास के एक पर्वत पर पहुंचा। अचानक मेरे मन में यह गीत आया जिसके बोल थे, नहीं, कभी अकेला नहीं। मैं धीमी आवाज से इस गीत को गाने लगा। फिर तेज, फिर और अधिक तेज मेरी आवाज हो गई। मेरा हृदय आनंद से भर गया। मुझे ज्ञात था कि इस सब में मेरा प्रभु मेरे साथ था। बाद में 500 मील दूर मंचूरिया प्रांत के एक कारखाने में मुझे भेज दिया गया। विश्वविद्यालय की अपेक्षा कारखाने में मुझसे ज्यादा बुरा व्यवहार किया गया। विश्वविद्यालय में मैं मात्र आलोचना का पात्र था, किंतु कारखाने में मुझे क्रांति विरोधी बताकर मेरी निंदा की जाती तथा मुझसे कठोर दुर्व्यवहार किया जाता। यहां भी वही गीत मुझे तसल्ली देता, नहीं, कभी अकेला नहीं। यह तो अतीत की बात हो गई, अब भविष्य में क्या है? एक बात निश्चित है, मैं जानता हूं, मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। कितनी शक्ति है गीतों में, कितना साहस और संबल वे प्रदान करते हैं बुरे दिनों में। कुछ ऐसे गीत मन में तैरते हुए होठों पर आ जाते हैं जिनकी आवाज हमें दृढ़ता देती है। कलीसियाई इतिहास में इसीलिए ऐसे असंख्य लोगों के वर्णन हैं जिन्हें प्रताड़ित किया गया, एरीना में भूखे सिंहों के बीच छोड़ा गया, आग में झुलसाया गया, पर उन्होंने गीत गाते गाते मृत्यु का आलिंगन कर लिया। आज बस यह कहूंगा, गीत हमारी आत्मा से खिलते रहें, निकलते रहें। हमारा विश्वास, हमारा उल्लास, हमारी आस हमारे गीतों से अभिव्यक्त हो। गीतों के शब्द ऐसे हों जो हृदय को छू जावें। संगीत ऐसा हो जो गीत के भाव की अभिव्यक्ति में सक्षम हो। प्रशंसा और महिमा के गीत ऊंचे आसमान में ईश्वरता तक पहुंचें और जीवन संदेश के गीत युद्ध में भय से ग्रसित खाइयों में छिपी मानवता तक पहुंचें। और जितना हम गाएंगे कि संगीतमय संदेश से दूसरे समृद्ध हो जाएं, उसी प्रक्रिया में हम भी समृद्ध होते जाएंगे। हमारा जीवन भी संगीत से भर जाएगा।